जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 1.1 का चौथा क्वेश्चन। ठीक है ना। देखेंगे इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो उसका वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये चीज़ मुझे दर्शाना है। कह रहा कोई भी धनात्मक पूर्णांक मान लो, माना कि a है, ठीक है ना, तो इसका वर्ग किसके रूप का होता है, दर्शाना है कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है कि नहीं, 3m या 3m+1 का रूप का होता कि नहीं, ये चीज़ मुझे दर्शाना है। के रूप का होता है, ये चीज़ मुझे दर्शाना है। ठीक है ना। तो धनात्मक पूर्णांक कहा भैया, धनात्मक पूर्णांक आप समझे रखो। पूर्णांक से कि पूर्णांक जो होते हैं ना, 3 प्रकार के होते हैं। शून्य पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है और फिर ऋणात्मक पूर्णांक होता है। यानी संख्या रेखा पर आपने इस तरह से छोटे क्लासेस में क्वेश्चन को दर्शाया होगा संख्याओं को। ठीक है ना। 0 के दाएं तरफ और फिर बाएं तरफ, यानी कि प्लस माइनस और शून्य, ये सब क्या है, ये सब पूर्णांक है। ठीक है ना। तो मुझे कौन सा पूर्णांक लेने के लिए कहा है, धनात्मक पूर्णांक लेने के लिए कहा है। तो और धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो मैंने मान लिया कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, इसका वर्ग किया तो a²। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है ना, मुझे चीज़ दर्शाना है कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है ना, ये चीज़ मुझे दर्शाना है। तो चलो, अब वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। तो यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का प्रयोग आप जान ही चुके हैं, क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है ना। लिखेंगे, आप यहाँ पे लिख लेना शब्दों में चाहे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रमेय से। तो प्रमेय क्या है कि a इज इक्वल टू क्या होता है भैया, कि BQ+R। ठीक है ना। जहाँ करके लिखना कि R का जो वैल्यू होता है ना, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। R का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है, और इज़ लेस देन B, मतलब R का मान B से छोटा होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे जो आपका 3 दे रखा है, ये चीज़, ये b का वैल्यू दे रखा। मान लो कि b बराबर क्या है 3, तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि a इज इक्वल टू आपको रखना रहेगा कि b की जगह क्या हो जाएगा भैया 3q+r। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि r का जो वैल्यू हम जानते हैं कि बड़ा होता है या बराबर होता है 0 के, और b से क्या होता है भैया, r का मान छोटा होता है। तो b का मान यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे r का मान क्या होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए। तो r का मान होगा क्या, चूँकि r का मान होगा क्या भैया, r का संभावित r का मान क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है। बस r का वैल्यू क्या होना चाहिए भैया, 3 से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना। चलो, अब क्या करेंगे कि ये जो समीकरण है इसको हम 1 मान ले रहे हैं। ठीक है ना। इस समीकरण को 1 मान ले रहे हैं। r का मान इसी समीकरण में हमें पुट करना रहेगा। तो आप क्या करोगे कि r बराबर 0, पहले 0 रखोगे, फिर 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे। ठीक है ना। तो r का मान क्या रखेंगे, r बराबर पहले हम 0 रख रहे हैं। ठीक है ना। तो हम देखेंगे समीकरण क्या प्राप्त होगा। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 3q+r। ठीक है ना। सॉरी, अब r की जगह क्या रखना है आपको, 0 हो गया। तो आपको यहाँ पे वैल्यू क्या प्राप्त हुआ, a इज इक्वल टू 3q। चूँकि क्वेश्चन में कहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है ना, 3m+1 के रूप का होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है ना। वर्ग करने पर, या आप भाषा लिख लेना पूरा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलो वर्ग कर दे रहे हैं भैया। तो a का दोनों साइड का वर्ग करना। ठीक है ना। a² इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। क्लियर ना। तो a का स्क्वायर a ही रहेगा, a², और 3q का स्क्वायर क्या होगा, 3 जो आपका 9 हो जाएगा, q का स्क्वायर करोगे तो q² हो जाएगा। मुझे चीज़ दर्शाना क्या है कि, मुझे ये चीज़ दर्शाना है कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है कि नहीं होता। तो मुझे पहला नंबर क्या चाहिए भैया, 3 चाहिए। तो 3 कैसे चाहिए, कैसे आएगा, चलो देख रहे हैं। 3 लाने के लिए मैं क्या करूँगा कि a² इज इक्वल टू
9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 × 3 क्यू स्क्वायर कर सकते हैं ना भैया। तो 3 को अलग यहाँ पे ऐसे रहने दे रहा हूँ। अब 3 तो आ गया भैया, अब क्या चाहिए मुझे, यम चाहिए। तो 3 क्यू स्क्वायर को क्या मान ले हम, यम, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 3m। यही चीज़ तो लाना था। आप यहाँ पे रीजन लिख दो कि 3m कहाँ से आया, चूँकि 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आपने क्या मान लिया है भैया, यम मान लियो, ठीक है ना। तो 3m के रूप में लाना था ना, 3m हो गया। अब क्या लाना है, 3m+1 के रूप का लाना है। तो चलो ये भी आएगा, ठीक है ना। इसको यहाँ से मिटा रहे हैं, बाकी आप चाहे नोट करते रहना साथ में। अब क्या करना है भैया कि r का मान मैंने वहाँ पे क्या रखा था, 0। तो r का मान यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, r का मान तो हमारा 0 हो गया भाई। अब क्या करेंगे, 1 रखेंगे, 1 रखेंगे, फिर देखेंगे 3m+1 के रूप का होता है कि नहीं होता है, जो क्वेश्चन में का। अगर 1 पे नहीं आया तो फिर 2 पे भी रखेंगे। तो पहला नंबर क्या करना है, मुझे यम पे रख करके ट्राई करना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे भाषा लिखोगे कि r बराबर 1 रखने पर, ठीक है ना, r का मान कितना रखोगे, r बराबर 1 पर। चलो ठीक है, उस समीकरण में r बराबर 1 रखेंगे। तो समीकरण क्या था कि a इज इक्वल टू बी क्यू। तो b का मान कितना है भैया, b का मान यहाँ पे 3 निकला था, ठीक है ना। तो 3 रखेंगे, 3q प्लस r की जगह पर क्या रखना है, 1। अब चूंकि कहा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो मुझे यहीं पे करना है, दोनों पक्षों का क्या कर लेना है, वर्ग। तो इधर भी स्क्वायर होगा और इधर क्या हो जाएगा, 3q+1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखो भाई मामला फंसा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक फार्मूला आ जा रहा है। फार्मूला आप जानते ही होंगे, यहाँ पे लिखा मान लो a है और ये मान लो b है। तो a+b का स्क्वायर रहेगा, a+b का होल स्क्वायर का यहाँ पे फार्मूला लग रहा है। तो आई होप कि फार्मूला आपको पता ही होगा, ठीक है ना। चलो मैं डायरेक्टली मान रख रहा हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब फार्मूला क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर, a का मान इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9q स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मान 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है ना। प्लस 2ab होता है, तो 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6, तो ये आपका 6q ही रहेगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे चाहें तो ब्रैकेट में वो सूत्र लिख ले अपना, फार्मूला जो भी है, कि a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है भैया, a स्क्वायर, 1 मिनट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। ये a+b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, ठीक। अब क्या करेंगे कि q को इकट्ठा कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो 9q स्क्वायर यहाँ पर है, ठीक, और प्लस यहाँ पे क्या है, 6q है, और +1 को यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अब क्या करेंगे कि मुझे क्वेश्चन में लाना क्या, जो लाना है ना उसी के अकॉर्डिंग आपको कार्य करना था। मुझे लाना था कि 3m या 3m+1 के रूप का होता कि नहीं। तो 3m के रूप का तो आ गया, अब 3m+1 के रूप का चाहिए। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, 3। तो क्या करेंगे कि इन दोनों में से 9q और 6q में से क्या करेंगे, हम 3 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना। 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 से इसमें डिवाइड, तो 3 3 जा आपका 9 हो जाएगा, और q स्क्वायर लिखा, q स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 3 2 जा 6, 2q प्लस 1 लिखा, +1 कर देंगे, ठीक है ना। तो अब देखेंगे अभी भी आंसर नहीं है, मुझे 3m+1 के, तो 3 तो आ गया, +1 भी आ गया, यम नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे के मान को क्या मान ले भैया, हम यम मान ले रहे हैं, ठीक है ना। चलो इसे मिटा रहा हूँ, इसे भी मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इतने पूरे की जगह पर यम +1। आप यहाँ पर ब्रैकेट में रीजन लिख लेना कि यम कहाँ से आया है। आप लिखोगे, ये क्यू है भाई, 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यम, ठीक है ना। तो मुझे यही चीज़ दर्शाना था, कहा था क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का
वर्ग जो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग मैंने यहाँ पर किया है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है कि नहीं। तो आप हो गया ना, 3m वहाँ पे आ गया था, 3m+1 यहाँ पे आ गया है, तो आप आंसर लिख देना। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m यानी a² = 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है ना। आप यहाँ पे और कर लेना या कर लेना, ठीक है ना। 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है ना। यही आपका आंसर। लास्ट में अतः करके ज़रूर लिखना भाई, अतः थोड़ा सा प्रभाव डाल देता है। तो ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर आपको समझ में आ रहा तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो साझा ज़रूर करें, ठीक है ना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।